अमाया टीआरपी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट से किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होंगी। और इस वीडियो में शेक्सपियर एट ए ग्लैंस, शेक्सपियर के बारे में जो है कम समय में पूरी चीज़ बताने की जो है कोशिश, एक परिचय जो दिया जाएगा शेक्सपियर के बारे में। बर्थ इनकी होती है 23 अप्रैल 1564 को, डेथ होती है 23 अप्रैल 1616 को। कुल 52 ईयर का पीरियड रहता है। और ये चीज़ और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी चर्चा नेक्स्ट की वीडियो में होगी और ये हिंदी में बताया जाएगा। और इस एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ आप जो नहीं जानते होंगे वो भी इसमें बताया जाएगा और काफ़ी आपको इंटरेस्टेड लगेगा। और इस प्रकार की वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करना हो इंग्लिश सब्जेक्ट में कम समय में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस किए। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में अभी आपने जाना। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो होता है 23 अप्रैल, तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शेक्सपियर का जो जन्म होता है वो 23 अप्रैल और 1564 में होता है। ये चीज़ आपने जाना। उसके बाद इनकी डेथ के बारे में जाए तो 1590 में इनका जो सबसे पहले जो वर्क होता है 90 और 91 का ड्यूरेशन ये रहता है। और हेनरी 6 और उसके बाद हेनरी 6 आता है पार्ट सेकेंड। और इसके बाद जो हेनरी 4 आता है, हेनरी 4 का जो होता है 6 पार्ट थर्ड होता है। 1590-91 की बात होती थी। ये वर्क इनका 1590-91 में कंप्लीट होता है। इनकी स्टोरी भी बताते चलेंगे इस बीच बीच में। तो विलियम शेक्सपियर एक अभिनेता, थिएटर मालिक, लेखक सभी थे। और विलियम शेक्सपियर को जो उपनाम के तौर पे जाना जाता था द बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता था। तो द बार्ड ऑफ एवन, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनको द बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद द स्वीट स्वान ऑफ एवन, द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, इसके नाम से भी इनको जाना जाता था। विलियम शेक्सपियर को जो है इन सब नाम से जानने के लिए जो है अभिनेता, और ये द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन एक कंपनी थी थिएटर की, ये आंशिक रूप से उसके मालिक भी थे। और उसके बाद जो है मशहूर नाटकोकारों में इन्हें जाने लगा जब ये 38 जो है नाटक इनके थे और 154 जो है इनके द्वारा सोनेट लिखे गए थे। ये आप लोग जानते होंगे। 2 लंबी कथात्मक कविताएं थी और छोटी कविताएं थी। 50 से अधिक इनके जो नाटक थे ना, ये कई भाषाओं में अनुवाद किए थे। बहुत सारी लैंग्वेज में जो है ये अनुवाद किए गए थे विलियम शेक्सपियर के। उसके बाद सिनेमा घर में जो है प्रदर्शित होने लगती है। एक चीज़ और है जो आप लोग जानते होंगे कि शेक्सपियर के द्वारा जो है अपना कोई भी नाटक जो प्रकाशित नहीं किया गया था। शेक्सपियर के द्वारा जब कोई नाटक नहीं प्रकाशित तो क्वेश्चन से बनता किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। तो एक का नाम था वो जॉन हेमिंग्स थे। जॉन हेमिंग्स के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। और एक नाम और दूसरा नाम जो रहता है वो नाम रहता है हेनरी कॉन्डेल, यानी कि हेनरी कॉन्डेल के द्वारा जो है ये काम किया जाता है इनके प्रकाशन का। उसके बाद जो है जब इनकी मृत्यु हो जाती है विलियम शेक्सपियर को, तो थिएटर की दुनिया में जो है ये 2 लोग काम करते हैं, हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, जॉन हेमिंग्स जो है इनाम रहता है, इन दोनों के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। उसके बाद बात कर लें तो जो 1590 और 91 के बाद जो है 91 और 92 का जो ड्यूरेशन आता है 91 से 92 की पीरियड में जो है इनके द्वारा लिखी जाती है हेनरी 6 और पार्ट फर्स्ट, ये रहता है इस पीरियड में जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है वर्क जो इनके रहते हैं। फिर 1592 से 93 का जो ड्यूरेशन आता है इसमें जो है 1592-93 में जो है रिचर्ड III और उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर, ये चीज़ें जो आती हैं 1592 से 93 के पीरियड में जो आती है रिचर्ड III और कॉमेडी ऑफ एरर। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है छोटी सी एक परिचय दे देते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर का जन्म जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इनका जन्म जो है 1564 के पीरियड में होता है यूनाइटेड किंगडम पे वार्कविकशायर एक जगह रहती है, वारविकशायर में जो है इनका जन्म होता है। वार्कविकशायर के स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ पे इनका जो है जन्म होता है विलियम शेक्सपियर का। इनके पिता जो रहते हैं जॉन शेक्सपियर जो है एक दस्ताना निर्माता व्यापारी के तौर पे ये इनका खुद का व्यवसाय रहता है, उसी को वो चलाते रहते हैं। और देखा जाए तो 1557 का जो पीरियड आता है 1557 का जो पीरियड आता है तो शेक्सपियर की माँ, जो इनकी माँ का नाम जो रहता है मैरी आर्डन नाम रहता है। और मैरी आर्डन किससे शादी होती है, तो जब इनकी मैरी आर्डन से शादी होती है इनके पिता जॉन शेक्सपियर के, तो इनसे इनकी 7 संतानें होती हैं, 7 बच्चे होते हैं, जिसमें इनके 2 बड़े भाई जो होते हैं विलियम के, 2 बड़े भाई बहनों की जो मृत्यु हो जाती है, तो सबसे बड़ा जो होते हैं वो विलियम शेक्सपियर रहते हैं। उसके बाद जो है अपनी जो विलियम शेक्सपियर की शिक्षा होती है ये 7 साल की उम्र में जो है द किंग्स न्यू स्कूल, एक जगह रहती है किंग्स न्यू स्कूल, तो 7 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर की शिक्षा होती है। ये क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए इस पॉइंट को नोट करते चलिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं। 7 साल की जब उम्र में जो है द किंग्स न्यू स्कूल जो होता है इसमें इनकी शिक्षा होती है विलियम शेक्सपियर की। और उसके बाद जो है हेनरी स्ट्रीट जो रहता है ये स्थित रहता है, हेनरी स्ट्रीट में पड़ता है, इनके घर से कुछ ही दूरी पर था। तो यहाँ पे जो है लैटिन पे जो है ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो है शेक्सपियर के पिता की जब सरकारी नौकरी चली जाती है तो यहाँ पे जो है जो इनके पिता का वर्क रहता है दस्ताने बनाने का, तो इसके व्यवसाय में जो है लग जाते हैं।
उसके बाद जो है आगे की घटनाओं में बताया तो 26 वर्ष की जो महिला थी एनी हैथवे जो थी, ये विलियम शेक्सपियर की वाइफ होती हैं, जिनकी उम्र होती है 26 वर्ष थी और 18 साल के थे। और इनके पिता काफ़ी अमीर रहते हैं, किसान रहते हैं। और इनकी शादी जब विलियम शेक्सपियर से हो जाती है, इसके बाद जो है एनी उस समय जो है 3 महीने की गर्भवती रहती है, 3 माह की। तो इससे जो है पहली बेटी जो होती है विलियम शेक्सपियर की जो बेटी होती है उसका नाम जो रहता है सुजाना रहता है। उसके बाद जो है 1583 में जन्म होता है। आगे चलकर जुड़वा बच्चे जब होते हैं 1585 के पीरियड में, 1585 में जो जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें नाम रहता है हेमनेट और जुडिथ। ये 2 लोग जो है जुड़वा पैदा होते हैं। तो हेमनेट जो होता है 11 वर्ष की उम्र में हेमनेट की जो है मृत्यु हो जाती, कोई वजह इसका नहीं मिलता किस वजह से मृत्यु होती है। उसके बाद जो है हेमनेट और जुडिथ के जन्म के जब 7 वर्ष हो जाते हैं, यानी कि 85 का पीरियड है, 7 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 7 वर्ष के पीरियड में शेक्सपियर की कोई जानकारी जो कहीं पर नहीं मिलती है। उसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि कुछ अटकलें लगाए थे उनके ऊपर, जो है कुछ केसेज वगैरह थे, जिसकी वजह से जो है वो बचने के लिए जो फिर छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद लंदन में जब ये जाते हैं तो वहाँ से जो है इटली में एक मंडली रहती है, उसके द्वारा फिर वहाँ कार्य करते हैं शेक्सपियर, और उनके कुछ नाटकों की जो है पृष्ठभूमि वही रहती है। फिर 16वीं शताब्दी का ये पीरियड रहता है। फिर शेक्सपियर में जो इतालवी संस्कृति जॉन फ्लेरियो से भी कुछ वहाँ पे अटैच होता है। फिर आगे चलकर जो है लेखन की शुरुआत की जो इनके कोई सटीक तारीख नहीं रहती विलियम शेक्सपियर की, लेकिन रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इनके जो कुछ नाटक थे वो 1592 के पीरियड में जो है लंदन के मंच पर प्रकाशित हुए थे। और 1590 के दशक में जो है ये वहाँ से कार्य करना शुरू किए थे। तो वहाँ पे 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना जैसे थी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम थी, रोमियो जूलियट थी। इन सब की आगे चर्चा करेंगे, डेट की कब इसको किया गया था। तो थोड़ा सा स्टोरी है, इसको सुन लीजिए। इनकी जो है 2 लंबी कविताएँ थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी जो लंबी पोएम जो थी, 2 जो थी कविताएँ, उसमें वीनस और एडोनिस थी, और एक थी द रेप ऑफ लुक्रेस। ये दोनों जो है इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो एक अभिनेता निर्माता थिएटर के तौर पर ये काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा जो है कि जो 1593-94 में इनका जो वर्क हुआ था। अब तक 92-93 की बात हो गई, जिसमें बात हुआ था रिचर्ड थर और कमेडिया पीरियड। तो अब 93-94 के पीरियड में विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा जो वर्क हुआ था टिटियस और एंड्रोनिकस, ये वर्क किया गया था इस पीरियड में, एंड्रोनिकस। तो याद करते चलिएगा। और उसके बाद टाइमिंग ऑफ द श्रीव जो है, टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये भी इसी पीरियड में आई थी। उसके बाद जो है इसी पीरियड में जो थी सर थॉमस मोर की जो है वो भी थी। उसके बाद जो है 1594 और 95 का जो पीरियड आता है, 1594-95 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इनकी चर्चा कर रहे थे जो उसकी। तो जेंटलमैन वेरोना जो है ये आती है। उसके बाद लव लेबर्स लास्ट आती है, रोमियो एंड जूलियट आती है, एडवर्ड थर्ड आती है। 1594 से 95 के पीरियड में ये प्रकाशित होती है। उसके आगे की चर्चा कर लें तो फिर उसके बाद जो वीनस एंड एडोनिस और रेप लुक्रेसी लिखी जाती है। उसके बाद जो है एक अभिनेता थिएटर मालिक के तौर पे जो है लोकप्रिय नाटक के रूप में शेक्सपियर के करियर का जो है अधिकांश हिस्सा जो है लंदन में जो है बिताया जाता है। 1603 का जो ड्यूरेशन रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एलिजाबेथ की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो जो राजा बनते हैं वहाँ के किंग्स जो रहते हैं जेम्स फर्स्ट के द्वारा जब ये बनते हैं, तो जो इनका एक संगठन था विलियम शेक्सपियर का, उसे क्या कहते हैं पेटेंट, यानी पेटेंट में तो अधिकार प्रदान कर दिया जाता है जेम्स फर्स्ट के द्वारा जो है अधिकार जब ये प्रदान हो जाता है। आगे के पीरियड में 1599 से जो है 1604 का जो पीरियड रहता है, ये इस पीरियड में जो है 1599 से 1604 के पीरियड में जो है यहाँ पे उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है हेनरी 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हेनरी 6 का पार्ट फर्स्ट और हेनरी 6 का पार्ट फर्स्ट का जो पीरियड अभी हमने आपको बताया जो है वो 1591 से 92 का पीरियड था। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये चीज़ें डेट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है फिर इनकी जो डेथ होती है उसकी जानकारी नहीं कहीं मिलती एग्जैक्ट, लेकिन जब स्ट्रैफोर्ड अपॉन एवन में होली ट्रिनिटी चर्च में जब इनको 2 दिन बाद दफनाना जाए तो जो वहाँ पर रिकॉर्ड है उसी से पता चलता है कि विलियम शेक्सपियर साहब की जो डेथ होती है वो 23 अप्रैल 1616 को, यानी कि 52वें जन्मदिन पर होती है। और शेक्सपियर को स्ट्रैफोर्ड होली ट्रिनिटी चर्च में जो है दफनाया गया था। शेक्सपियर की जो पहली कविता थी, शेक्सपियर साहब की जो पहली कविता थी जो छपी नहीं थी उसका नाम था एडोनिस। तो वीनस और एडोनिस एकमात्र जो है प्रकाशित हुई है। शेक्सपियर की जो पहली कविता छपी थी ये नाम है एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस जो ये प्रकाशित हुई थी। अब जो है शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट जो है पहली बार जो स्वीकार किया गया था ये क्वेश्चन जो फ्रांसिस मेरे शेक्सपियर के नाटकों और कविता के शुरुआती मुद्रितों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन आगे के पार्ट में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है 1594-95 तक देख लेते हैं। उसके बाद 1595 और 96 का जो ड्यूरेशन रहता है इसमें जो है किंग जॉन, उसके बाद जो है मर्चेंट ऑफ बेनिस आती है। उसके बाद लव स्लेवर्स ओन ये आती है, लव स्लेवर ओन्स। अब 1597 में जो है 1597 से 98 का जो पीरियड रहता है इसमें आती हेनरी का जो होता है हेनरी का जो है 4th वाला पार्ट का फर्स्ट आता है, पार्ट फर्स्ट 1597 से 98 के पीरियड में। और हेनरी 6 जो होता है हेनरी 4th का जो है पार्ट सेकंड भी जो है इसी पीरियड में रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है 1598 से लेकर जो 99 का पीरियड रहता है इस पीरियड में जो है मच एडो
अबाउट नथिंग जो है, ये जो होता है अबाउट नथिंग इस पीरियड में रहता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और हेनरी फिफ्थ रहता है, हेनरी फिफ्थ। उसके बाद के पीरियड में जो आता है 1599 से 1600 के पीरियड की यदि बात कर ले, 1599 से 1600 के पीरियड में जो है देखने को जो है जूलियस सीजर रहता है। और जूलियस सीजर के बाद जो है एज यू लाइक इट इसी पीरियड में रहती है, एज यू लाइक इट। अब आता है 1599 या 1600 के पीरियड में, तो 1601 के पीरियड में जो है यहाँ पे जो वर्क होता है वो हेमलेट, हेमलेट आता है। और हेमलेट के बाद जो है ट्वेल्थ नाइट होता है। अब उसके बाद जो पीरियड रहता है 1600 से 1602 के पीरियड में, यहीं पे जो है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो मैरी वाइफ्स जो है ऑफ विंडसर जो है ये भी जो है इसी पीरियड में रहती हैं, 1600 से 1602 के पीरियड में। तो 1602 तक के पीरियड में जो है ये चीज़ें हो गई। तो उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है जो है, अगर पूछा जाए तो 1601 के पीरियड से लेकर के 2 के पीरियड में जो आया था, वो 1601 से 2 के पीरियड में ट्रोरिलियस क्रेसिडा आई थी। तो ये क्वेश्चन जो है याद रखिए, ट्रोरिलियस एंड क्रेसिडा ये आई थी 1601 से 2 के बीच में। उसके बाद 1602 से 1603 वाला जो पीरियड था ये इंपॉर्टेंट था, आल्स और वेल दैट इंड्स वेल जो है ये आई थी 1602 से 1603 के पीरियड। यहाँ तक आपने देखा 1602 से 1603 के पीरियड तक को। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आगे की वीडियो में जो चर्चा होगी वो 1604 से जो है पीरियड शुरू होगा। उसके बाद जो है 13 तक जो वर्क 16-12 से 13 से जो वर्क हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियो आएगी। तो शेक्सपियर को जो है बहुत हद तक जो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, फिर एक वीडियो में जो कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर स्टोरी आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, स्टोरी की जो है विलियम शेक्सपियर से किसी भी राइटर की वो स्टोरी आपको जो है अलग से जो है प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ स्टोरी की वो वीडियो होगी, वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अदरवाइज फिर आपको मिक्सअप ऐसे जो स्टोरी के साथ कुछ डिस्कस इंपॉर्टेंट की वीडियो मिलती रहेगी कंटिन्यू। तो चैनल को अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।